नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज बात करके देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके हायर सेल्फ से कि क्या वो बताना चाहते हैं, क्या उनको लगता है। तो आपके पर्सन का हायर सेल्फ या सबकॉन्शियस अभी अपने बारे में क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ट्विन फ्लेम्स कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकिंग पॉइंट और ओवरऑल एनर्जी है होपिंग की। देखिए आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील करते हैं डेफिनेटली। जैसी फीलिंग्स आपके दिल में हैं वैसी ही फीलिंग्स इनके भी दिल में हैं। तो आग बराबर जल रही है यहाँ पे, लगी हुई है। तो वो इस कनेक्शन को एक सीक्रेट बॉन्ड समझते हैं। पहले कंफ्यूज थे पर अब धीरे धीरे उनको समझ आना शुरू हो रहा है। सोल मिरर जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। आप उनका शैडो और लाइट दोनों एक्टिवेट करते हो। दिल और दिमाग के बीच में अभी भी वॉर चल रही है जो हम रोज़ देखते हैं, रोज़ ही चलती है। एक्सटर्नल प्रेशर्स या कोई पास्ट वुंड्स की वजह से कनेक्शन में रिपीटेड फाइट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं शायद। यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि वो खुद से लड़ रहे हैं और गुस्से में आपसे भी लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं। तो लड़ वो एक्चुअली अपने आप से रहे थे, गुस्सा अपने आप से थे और वो शायद गुस्सा निकाला आप पे इन्होंने। ब्रेकिंग पॉइंट, इमोशनल जो ये वेट है ये इनसे अब उठाया नहीं जा रहा है। ये एक अंदर कुछ जैसे स्नैप हो गया है गिल्ट या रियलाइजेशन से। एक जैसे अवेकनिंग का मोमेंट है ये। रॉक बॉटम के बाद जैसे क्लैरिटी आती है उस तरह की। अभी भी आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार करें, इनको होप है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ये कनेक्शन दोबारा से फिर सांस लेना शुरू करेगा। तो होप उनका एंकर है इस गिल्ट के ओशन में। देखते हैं इस वक्त वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। क्या अब भी उनके दिल में आप हैं या बस गिल्ट। शैलो चेजिंग टाइम, ओवरऑल एनर्जी क्लाउडी जजमेंट। मतलब ये जो इनकी कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी है उसका हम क्या करें, आई डोंट नो। देखिए आपके बिना ना एक खोखलापन उनको फील होता है। शैलो की एनर्जी वो है, वो अपने इमोशन से अभी भी फुल्ली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में नहीं हो। आप जैसा इमोशनल डेप्थ जो है इनके लिए थोड़ा सा स्कैरी भी हो जाता है, इसलिए भी शायद ये आप इनके लिए बहुत इंटेंस थे शायद, इसलिए ये भाग जाते हैं। पहले हो सकता है आपने चेज़ किया हो, अब एनर्जेटिक लेवल पर वो आपकी एनर्जी को चेज़ कर रहे हैं। कनेक्शन चाहते हैं लेकिन ये एक अनहेल्दी साइकिल बन गया है। जैसे आगे बढ़ना भी मुश्किल है, वापस जाना भी मुश्किल है और ये रिपीटेडली हो रहा है। पर वो आज भी अगेन उनको लगता है कि थोड़ा सा वक्त चाहिए, पर उनको ये भी लग रहा है शायद मैंने वक्त बर्बाद भी कर दिया है। उनको पता है कि वक्त निकला जा रहा है और उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है इस दौरान। पर अभी भी क्लैरिटी मिसिंग है इस क्लाउडी जजमेंट के साथ। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो लेट्स सी क्या वो कभी क्लियर डिसीजन लेंगे या ये कंफ्यूजन और डीले की उसमें ही बैठे रहेंगे। साइलेंस, ऑब्सेशन, फैंटेसी, ओवरऑल एनर्जी, थिंकिंग। सोचते बहुत हैं ये इनकी सोच से मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बोलने वाले हैं। साइलेंस जो है मतलब दुखी से बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि खुश हैं, पर डिसीजन लेने की क्लैरिटी नहीं है। ऑब्सेशन हाई है। ये जैसे एक अनहेल्दी अटैचमेंट भी बन सकता है, हो सकता है बन गया हो। आप उनके माइंड से जा नहीं रहे हो, पर रियल एक्शन लेने की जगह सपने बुन रहे हैं, मुंगेरी लाल बने हुए हैं। डिसीजन का थॉट है पर एग्जीक्यूशन मिसिंग है। ये बड़ा मुसीबत वाला काम है, पर आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं, आपके बारे में हर समय सोच रहे हैं। देखिए इनका हायर सेल्फ बोल रहा है कि मैं हर एंगल से, हर तरफ से सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ,
पर सच ये है कि मैं बस सोच ही रहा हूँ या रही हूँ। तो डिसीजन लेने का पोटेंशियल है, इंटेंशन है, पर क्लैरिटी इनको आती ही नहीं है। पता नहीं क्या इनका हायर सेल्फ चाहता है कि आप वेट करें या आप अपने लिए आगे बढ़ जाएं। क्लिंगिंग, लॉयल्टी, होपिंग, ओवरऑल एनर्जी कॉन्फ्लिक्टेड। मतलब कोई कार्ड इस डेक में नहीं है जो इनडिसीजन वाला हो, जो ना आ रहा हो। आप देख रहे हैं, देखिए ये नहीं चाहते कि आप कहीं छोड़ के जाएं, ये चिपक के रहना चाहते हैं, अभी भी आपकी एनर्जी से चिपके हुए हैं। इमोशनली तो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेटिंग गो का थॉट इनके लिए पेनफुल है। पोजेसिव एनर्जी है यहाँ पे। जब आप दूर होते हो तो साइलेंटली चिपक रहे हो, आपकी एनर्जी से पर चिपक रहे हैं यहाँ पे। दिल के किसी कोने में अभी भी कमिटमेंट का इमोशन है कि हो सकता है इन्होंने आपको प्रायोरिटी ना दी हो, पर इनका सोल अब भी कहीं ना कहीं आपके साथ लॉयल है। दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं, पर कंपैरिजन में आप ही हो। गलतियों के बावजूद भी इमोशनल लॉयल्टी इनकी आपके पास ही है, ये इनका हायर सेल्फ कहना चाह रहा है। होपिंग, अभी भी उम्मीद तो नहीं छोड़ी है, पर हम कॉन्फ्लिक्टेड भी पूरी तरीके से हैं, तो हम क्या करें पता नहीं। इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करें। ये वो एनर्जी है जहाँ पे प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। चाहते तो हैं कि आप रहें, पर वो शायद ये कहने के लायक ही नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इससे। और कहीं ना कहीं जब तक देखिए वो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर नहीं करते, तो आपका यहाँ रुके रहना आपको सिर्फ खोखला कर रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, अगर आप अपने लिए आगे बढ़ें तो क्या ये इंसान कभी रिग्रेट करेंगे, या वो वापस आएंगे, या फाइनली छोड़ देंगे। सेकंड चांस, ट्रैप्ड, कमिटमेंट, ओवरऑल एनर्जी, ब्यूटी। देखिए अगेन ये भी जैसे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा या बेचारी हूं, मेरी गलती नहीं थी। देखिए इनके दिल में रिटर्न की डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिग्रेट रियल है। वो सोच रहे हैं कि अगर आप चले गए तो वो वापस का रास्ता कैसे ढूंढेंगे, पर ढूंढेंगे। स्पिरिचुअली या इमोशनली वो कनेक्शन को कंप्लीट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कर पाए हो, और वो उनको एहसास है। अगर आप चले गए या मूव ऑन कर जाते हैं, तो ये डेफिनेटली एक लौटने की कोशिश करेंगे, या इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, शायद फैमिली, पास्ट ट्रॉमा, अपने इमोशनल ब्लॉक्स, ओवर थिंकिंग, कुछ भी हो सकता है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट, हमें ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही थी, पर अब है तो क्या करें ना। और आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हो सकता है दोनों इनको रोक रही हूँ कहीं, तो आपसे मिलने के लिए रेडी हैं, पर खुद में ही फंसे हुए हैं। कमिटमेंट जो है, एक सोल लेवल पे कमिटमेंट डिज़ायर करते हैं आपसे। अगर वापस आए तो कैजुअली नहीं, एक सीरियस तरीके से वापस आना चाहेंगे। आप उनके लिए जैसे एक ब्यूटीफुल एनर्जी हो, आप काइंड हैं, आपको जैसे आइडलाइज करते हैं, आपके जैसे किसी और की एनर्जी नहीं है, कोई कंपेयर नहीं करता है आपसे। इनका हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि आपका जाना जैसे एक सिर्फ लॉस नहीं है, बट एक खालीपन जो इनको अपने अंदर महसूस होता है वो बन जाएगा। चलिए कुछ मैसेजेस हिडन ट्रूथ से लेते हैं कि क्या आपको ये बताना चाहते हैं। तो पहली एनर्जी है आई मिस सीइंग यू। देखिए आपको हो सकता है पहले आप लोग ज़्यादा मिलते हों और ये आपको कहीं देख पाते हों, पर अब आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं, तो ये आपको करीब से देखना मिस करते हैं। फिर से बिना डिस्टेंस, बिना ईगो के आपके साथ बात करना चाहते हैं, बैठ के आमने सामने। फिर हमारे पास है आई विश वी कुड गो बैक। तो ये उस टाइम में वापस जाना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें सिंपल थी, जहाँ चीज़ें
आप दोनों प्यार से बात करते थे, ईगो बीच में नहीं था, लड़ाइयाँ नहीं थी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी थी आप दोनों के बीच में। आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। ये मतलब इस सारी रीडिंग में यही देखा है हमने कि ये आपके बिना खुश नहीं है। आप जैसे जो आप इनको फील कराते हैं, अगेन आपसे कोई कंपेयर नहीं करता है। सो ओवरऑल एनर्जी आई वांट टू स्टार्ट ओवर, वो सेकंड चांस वाली एनर्जी। तो ये दोबारा से यहाँ पे आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे उनका दिल बोल रहा है कि आपको मिस करते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे दूर होकर खुश नहीं है। पर सवाल ये है यहाँ पे, क्या आप उनके वापस आने का इंतज़ार करेंगे या अपने लिए एक नई जर्नी चुनेंगे? प्यार ज़रूर है यहाँ पे, कनेक्शन भी ज़िंदा है, लेकिन क्लैरिटी शायद अभी भी उनके लिए दूर है। और इस क्लैरिटी पे शायद वो काम कर रहे हैं, पर आई डोंट नो कितनी देर उनको लगेगी। सो खुद से देखिए, वो इंसान आपसे वफ़ा करे ना करे, आप अपने से वफ़ा ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ प्यार तभी लौटता है जब आप खुद को चुनते हैं। तो अपने को ज़रूर चुनिएगा। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।